चलो आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन में। आयुष और सत्यम के पास मैच है, ठीक है। आप लोगों की क्लास 12:10 पे होगी, ठीक है, याद रखना। एग्जैक्टली 12:10 पे आपको लॉग इन करना है, ठीक है। आपको उसमें हाँ अनाउंसमेंट में देख लेना, अगर अनाउंसमेंट नहीं भी हो तो आप लोग उसमें मैच का लिंक भी होगा, देख लेना उधर, क्योंकि 3-4 दिन से पहले हम कल या परसों भी मैच का अनाउंसमेंट किया हुआ, तो उसी लिंक पे क्लिक कर देना, आपका मैच ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब अपने हाथ को लोअर हैंड कर लो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड यूज, डायमेंशन का सेकंड यूज क्या है। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन। और सेकंड यूज है डायमेंशन का, हम यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट यूज हम लोग पढ़ लिया है हम लोगों ने कल, आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड यूज। डायमेंशन का सेकंड यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला गलत है या सही है, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन का यूज करेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, इसको भी हम लोग डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं। सपोज करो आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, टाइम बराबर होता है 2π√L/g, ठीक है। इसको चेक करना है आपको, तो देखो कैसे चेक करेंगे हम लोग। लेफ्ट साइड में क्या है, टाइम है, यहाँ पे L लेंथ का है और G क्या है, G आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टाइम है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की आप डायमेंशन लिखोगे, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, m तो नहीं है तो इसलिए m0 लिखूंगा, लेंथ भी नहीं है इसलिए L0 लिखूंगा, सिर्फ टाइम है तो t की पावर क्या लिखूंगा, t1। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड में मेरे पास है 2π√L/g। अब देखो ये जो 2π है, मैंने कल भी बताया था, जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है। 2, 3, 4, 5 इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। एंगल्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो 2π इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशनल लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस है ये। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ √L/g। अब L लेंथ, लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं L, और G क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, एक्सीलरेशन वगैरह छोटी, LT-2 कितनी होती है, LT-2, L से L कैंसिल हो गया, T की पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T² हो जाएगा, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा बाहर, T आ जाएगा। डायमेंशन में लिखेंगे हम लोग m0 L0 T⁻1। तो देखो यहां से लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आई और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन आई, ये दोनों क्या इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या बोलेंगे, करेक्ट राइट है, सही है, इक्वल आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्या बोलेंगे, फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। जरूरी नहीं वो करेक्ट हो, हम बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, कैसे लिखेंगे देखो, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so our formula is, the formula is
डायमेंशनली ये वर्ड यूज करना जरूरी है, डायरेक्ट करेक्ट मत बोल देना। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। 2 मिनट, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा उधर। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं वो सही हो, लेकिन हाँ डायमेंशनली वो फॉर्मूला सही है। आई बात समझ में? कैसे करते हैं? सबको आया समझ में? यस सर। किसी को डाउट है? आयुष, हर्ष, ऋतिक, सत्यम? नो सर, समझ गए सर। ओके बेटा, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करोगे, पता करना हो सही कि गलत है। फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग। फोर्स इक्वल टू क्या ले? मास वेलोसिटी का स्क्वायर ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं रेडियस। F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। चेक वेदर फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। चेक वेदर फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। करेक्ट और नॉट? चलो चेक करके बताओ। सर फॉर्मूला इज करेक्ट। ये तो आपने बेटा पढ़ लिया है या सॉल्व किया? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, हमें चेक करना है कि राइट है कि रॉन्ग है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फोर्स है, और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? फोर्स की मुझे डायरेक्ट याद होती है m1 l1 t माइनस 2। फोर्स की डायमेंशन ये होती है। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? एम वी स्क्वायर बाई आर। आर यहाँ पे रेडियस है, एम मास है तो मास लिख दो, वी क्या है आपका? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 1। तो एल टी माइनस 1, और पावर कितनी है इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। नीचे आर क्या है आपका? रेडियस है, तो रेडियस भी एक तरह की क्या होती है? लेंथ होती है। तो लेंथ लिख दूंगा मैं यहाँ पे। फर्दर सॉल्व करो इसको आगे, और एम, देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर और टी, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो एल का भी स्क्वायर होगा और टी का भी स्क्वायर होगा, लेकिन टी की पावर माइनस में है तो इसलिए -2 होगा। नीचे क्या आ गया? एल। यहां से एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। t की पावर क्या हो जाएगी? -2। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखो, राइट हैंड साइड की देखो, इक्वल है। तो क्या बोलोगे आप? फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला जो है वो आपका डायमेंशनली करेक्ट है। आया ऋतिक? ऋतिक बेटा आया समझ में? ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। अब एक और सवाल करते हैं हम लोग, एक और सवाल करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और करो। यस। ओके बेटा, चलो एक फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला बनाया, फोर्स इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी नहीं, एनर्जी ई टी स्क्वायर बाय एम। ई यहां पर एनर्जी को डिनोट कर रहा है, टी टाइम को डिनोट कर रहा है, एम मास को डिनोट कर रहा है। ई क्या है?
एनर्जी, और टी तो जानते ही हो आप लोग, टाइम, और एम मास है। पता करो बेटा ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो चेक करेंगे ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि रॉन्ग है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है क्या, m1 l1 t-2। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एनर्जी इनटू टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। एनर्जी की डायमेंशन होती है क्या, ml² t-2, टाइम की होती है t²। ठीक है, और नीचे क्या है, मास। मास से एक मास खत्म हो गया, अंदर बचेगा क्या, अंदर तो सिर्फ लेंथ ही बचेगी ना, ये t² से t² भी Yes, sir. कैंसल, यहाँ पर Length बचेगा square. m0 l² t0। तो अब लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फॉर्मूला इज, हम लोग इसमें नहीं बोलेंगे कि फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है, फॉर्मूला आपका 100% रॉन्ग है। क्या बोलेंगे, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, ये किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट आ जाए या डायमेंशनली रॉन्ग आ जाए तो फॉर्मूला 100% रॉन्ग होगा, वो राइट किसी भी हालत में नहीं हो सकता। बात समझ में आई। और अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके चांसेस है कि वो सही हो सकता है। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे लिखा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, इसका मतलब मुझे यहाँ पे इनकरेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं कि कोई फॉर्मूला गलत है उसका पता करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं, सही का हम पता नहीं लगा सकते। फॉर्मूला गलत है उसका पता लगा सकते हैं कि अगर फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है इसका मतलब वो रॉन्ग है, लेकिन डायमेंशनली राइट है तो वो जरूरी नहीं वो राइट हो, वो राइट हो भी सकता है। जैसे जैसे टाइम पीरियड का मैंने भी फॉर्मूला बताया था, टी बराबर होता है 2π√L/g। एक्चुअल में फॉर्मूला किसका होता है, ये एक्चुअल फॉर्मूला राइट रॉन्ग फॉर्मूला। अगर मैं टी बराबर 1/2 L/g लिख दूं तो इसकी डायमेंशन भी सेम ही आएगी, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये नहीं है, इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, इक्वली आएगी दोनों तरफ, लेकिन ये फॉर्मूला रॉन्ग है। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाकी लोगों को आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir. बहुत कुछ समझ में आ रहा है. ठीक है, यस सर। तो फॉर्मूला हम लोग नोट लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे, देखो इसको रब कर दूं, नोट लिखो आप एक, इफ फॉर्मूला इज, अगर आपका कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इज डायमेंशनली करेक्ट, then it may or may not be, then it may or may not be correct, वो सही हो भी सकता है और नहीं भी। बट इफ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर कोई फॉर्मूला आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है देन इट इज रॉन्ग, तो फॉर्मूला इज रॉन्ग, तो आपका फॉर्मूला रॉन्ग होगा, गलत होगा, वो फॉर्मूला कभी भी राइट नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट आता है तो हम लोग बोलेंगे कि फॉर्मूला रॉन्ग है, लेकिन डायमेंशनली अगर राइट आता है तो हम लोग बोलेंगे कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, वो सही हो भी सकता है और नहीं भी।
चलो अब देखो इसमें एक्चुअल में हम लोग एक करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। करेक्टनेस जो चेक कर रहे हैं हम लोग, वो एक प्रिंसिपल पे बेस है। कौन सा प्रिंसिपल? उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए देखो, आप मार्केट में गए, आपने 2 केजी आलू लिए और आप 2 केजी आलू लेने के लिए 100 मीटर की दूरी पर गए। मान लो आपके घर के पास में 100 मीटर की दूरी पर एक दुकान है, आपने 2 केजी आलू लेने के लिए 100 मीटर की दूरी पर गए। बताओ इनका सम कितना आएगा? कोई बता सकता है? ज्ञाति, आयुष, हर्ष, ऋतिक, सत्यम, क्या मैं इनको जोड़ सकता हूं? 2 केजी प्लस 100 मीटर, कभी सुना आपने ऐसे जुड़ते हुए? No, नो sir. सर। हाँ, अगर मैं आपका 100 केजी करता, अब क्या होता? 102 केजी हो जा, 102 केजी होता। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब हम केवल उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ या घटा सकते हैं, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अच्छा, डिवाइड कर सकता हूं क्या मैं? मान लो मैं 10 मीटर चला 2 सेकंड में, इसको डिवाइड कर सकता हूं क्या? 2 सेकंड में मैं 10 मीटर चला, डिवाइड कर सकता हूं। 2 5 जा 10। Yes, sir. आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ये मेरी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही कर सकते हैं। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही है, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम टाइप ऑफ फिजिकल quantity can be added or subtracted। सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ को लेंथ के साथ ही जोड़ पाओगे, मास को मास के साथ ही जोड़ पाओगे, टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ जोड़ पाओगे। ठीक है, तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट एस। चलो क्वेश्चन ही लेते हैं, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। आप लोगों ने शायद बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एस क्या है? डिस्टेंस। Distance. एस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। शुभम डिस्प्लेसमेंट। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, याद रखना। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब, और इसकी डायमेंशन क्या आएगी? एल। एल। डिस्प्लेसमेंट क्या? लेंथ है, तो लेंथ, तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? लेंथ होनी चाहिए। और ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? लेंथ होनी, क्योंकि लेंथ लेंथ के ही बराबर हो सकता है। इधर लेंथ है तो इधर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी? डायमेंशन दोनों इक्वल होनी चाहिए ना, इधर वाली क्वांटिटी भी आपकी लेंथ होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी लेंथ होना चाहिए, क्योंकि लेंथ के साथ केवल लेंथ ही ऐड होता है। चेक कर लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता ही है एस की डायमेंशन क्या होगी? एस की डायमेंशन एल होगी। ठीक है, यूटी की निकालो, यूटी। यू क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी।
तो इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन वेलोसिटी की, इनटू क्या है, टाइम है, तो टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे टी की पावर वन है, सॉरी वन है, यहाँ पे टी की पावर माइनस वन है, तो कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ एल बचेगा, मतलब यूटी की डायमेंशन भी क्या आई, एल आई। फिर क्या है आपके पास, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने बताया था हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होती है, नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। आपके पास क्या बचा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, क्या होती है, एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, तो टी की पावर माइनस टू टी स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ आपके पास अगेन एल ही बचेगा। तो ये भी लेंथ आया, ये भी लेंथ आया, ये भी लेंथ आया, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आया समझ में, किसी को कोई डाउट है, शुभम, सत्यम? No, sir. ठीक है, शुभम ने No, लेट sir. ज्वाइन करा ना। शुभम, डायमेंशन वगैरह पता है आपको? Yes, sir. ठीक है, चलो इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो मुझे एक फॉर्मूला दे रखा है, वेलोसिटी बराबर ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी। यहां पर ए एक्सीलरेशन नहीं है, ए बी सी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे इनकी डायमेंशन निकालनी, किसकी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। आप लोग करोगे, मैं करूं? कर रहे हैं। कर रहे हो? तो देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ए बी और सी की डायमेंशन निकालनी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग सी निकालेंगे, टाइम के साथ सी ऐड हो रहा है, तो सी क्या होगा, सी भी टाइम होना चाहिए ना, टाइम के साथ टाइम ही ऐड हो सकता है, तो सी की डायमेंशन क्या होगी, सी की डायमेंशन हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, सी की डायमेंशन क्या होगी, सी की डायमेंशन होगी टी। अब आ जाओ ए टी पर, ए टी आपका क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, डायमेंशन लिख दो, ए तो ऐसी रहेगा, टी की डायमेंशन क्या है, टी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ये टी नीचे डिवाइड में जाएगा और फिर ऊपर जाएगा तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी, तो ए की डायमेंशन क्या आएगी, ए आ जाएगा आपका एल टी माइनस टू, ए की डायमेंशन सी आ गया हमारे पास, ए आ गया हमारे पास। अब क्या बचा, बी बचा, तो बी नीचे है टी प्लस सी, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, डायमेंशन लिखो, बी, टी की डायमेंशन टी ही है, सी की डायमेंशन मैं निकाल चुका हूं, सी की डायमेंशन भी क्या है, टी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। अब देखो यहां पर टी प्लस टी कितना होगा, 2t मत लिख देना, हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं, यहाँ पे टाइम के साथ टाइम ऐड होगा तो टाइम ही आएगा, t प्लस टी 2t मत कर देना, टाइम के साथ टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम ही आएगा, तो क्या हो जाएगा इधर, b डिवाइडेड बाय t, लेंथ, हाँ, एल टी माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये t की पावर वन है, ये t की पावर माइनस वन है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा l, तो b निकल गया आपका l, c आपका t है, a आपका एल टी माइनस टू है। किसी को डाउट है, पूछ लो बेटा, कोई डाउट है तो। No, sir.
क्लियर सबको? शुभम, ऋतिक, Yes, sir. आयुष? Yes, sir. ओके ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करो। और देखो ये 1 मिनट में आपका डिस्कनेक्ट होने वाला है, वापस से आपको रिज्वाइन करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन था, F इक्वल टू अल्फा टी साइन बीटा टी, अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसे अल्फा और बीटा, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा की डायमेंशन फाइंड करो। ये विद इन 1 मिनट आपका कैंसिल होने और डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग रिज्वाइन करना वापस से।